बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं बनाने लगी हूँ उबले हुए आलू के पकोड़े की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस करना ना भूलें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 3 बड़े साइज़ के आलू थे जिनको मैंने अच्छे से उबाइल कर लिया है। 15 मिनट में आलू उबाइल हो जाते हैं। देखें अच्छे से मैंने उबाइल कर लिए हैं। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये इसके अंदर डालूँगी। ये मेरे पास एक छोटे साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये डालूँगी। ये मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया, ये डालूँगी। ये मेरे पास थोड़ी सी पालक है, ये डालूँगी। धनिया और पालक दोनों फ्रेश है, मेरे पास घर में लगाई हुई हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। इस तरह से आलू को आपने अच्छे से मैश कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करूँगी। इस तरह हल्के हल्के हाथों से सारे आलूओं को अच्छे से मैश करके इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मेरे पास 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच खुश्क धनिया है और ये चुटकी भर मेरे पास है मीठा सोडा, जिसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, ये डालूँगी इसके अंदर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से दोबारा से मिक्स करूँगी। फिर उबले आलूओं के पकौड़े इतने मज़ेदार बनते हैं, आप अपनी रस्में इफ्तार में इनको बनाइएगा, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएँगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। ये मेरे पास बेसन रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, जितनी इसके अंदर मिकदार मुझे चाहिए होगी उतना मैं डालूँगी। 3 चम्मच भर के मैंने डाल दिए हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी पहले। थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के मिक्स करूँगी। ये मेरे पास पानी रखा हुआ है, अब थोड़ा सा ये डालूँगी और बेसन को अच्छे से मिक्स करूँगी इसके अंदर। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। 3 भर के चम्मच मैंने बेसन के डाले थे, 1 मैंने और डाली थी, तकरीबन 4 चम्मच मैंने बेसन इसके अंदर डाला है और कम है बेसन में ये अच्छे से पकोड़े बन के रेडी हो जाएंगे। मैंने ये कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। जब ऑयल गर्म होगा फिर इसके अंदर पकोड़े डालूँगी। आपने एक गिलास में पानी रखना है, पहले आपने अपने हाथ को पानी में डिप करना है, डिप करके फिर इसे आपने हाथ से पकोड़े इसके अंदर डालने हैं। इस तरह से आपने थोड़ा सा लेना है और इस तरह करके आपने जिस साइज़ में आप डालना चाहते हैं, बड़े डालना चाहते हैं, छोटे डालने चाहते हैं, इस तरह आपने डालते जाना है इसके अंदर। आपने हाथों पे पानी लगा लेना है ताकि पेस्ट आपके हाथों से ना चिपके। इतनी अच्छी खुशबू इनकी आ रही है, मैंने बनाए थे इफ्तार में, क्या बताऊँ आपको, इतने मज़ेदार पकोड़े बन के रेडी हुए थे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। झटपट से ये पकोड़े बन के रेडी हो जाते हैं। जब सारे मैंने इसके अंदर डाले हैं, गैस को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है ताकि ये अच्छे अंदर से भी बेसन हमारा अच्छे से पक जाए। वैसे तो पके हुए हैं सारे, आलू भी उबले हुए हैं हमारे, देखें नीचे से पक गए। अब मैंने इनकी साइड चेंज की है। आप इनको हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा केचप के साथ पसंद है। देखें पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। जब इसका इस तरह का कलर इनका आ जाए अच्छे से, फिर आपने इनको निकाल लेना है। और डालूँगी, देखिए हर साइड से पक गए हैं, इनकी साइड दोबारा से चेंज करेंगे। इस तरह से सारे रेडी कर लूँगी और फिर दिखाती हूँ आपको इनकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। देखिए इतने क्रंची, इतने क्रिस्पी बने हैं ना। ये मेरे साथ मायोनीज़ और केचप रखी हुई है,
इसके साथ आप सर्व करें। बहुत अच्छे बने हैं, आप भी बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।